अगर आपने कोई बिजनेस को स्टार्ट किया हुआ है और आप जल्दी से जल्दी उसमें सफलता पाना चाहते हैं, यानी कि उस व्यवसाय से ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको एक बेहतर प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, धैर्यता और एक बेहतर प्लानिंग का जब कॉम्बिनेशन होगा तो आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा सफल हो पाएंगे। लेकिन कई मायने में ये ज्यादा पर्याप्त भी नहीं होता, यानी ये कम पड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसी ही बेसिक टिप्स के द्वारा मैं आपके बिजनेस को ग्रो करूंगा, यानी मेरे बताए गए चीजों को आप फॉलो करके कम समय में ज्यादा से ज्यादा अपने व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। तो पहला रूल है, आप अपने पुराने ग्राहकों को कभी ना छोड़ें। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे व्यापार आपका बढ़ता जाता है, यानी नया व्यापार आपने शुरू किया, तो जैसे जैसे वो समय के साथ पुराना होता जाता है तो नए ग्राहक डे बाय डे उससे जुड़ने लगते हैं। तो ऐसे में होता क्या कि आप पुराने ग्राहकों को धीरे धीरे भूलने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा फोकस जो होता है वो अपने नए ग्राहकों को करने होते हैं। ऐसा तब होता है, या ऐसा अधिकतर आप तब करते होंगे जब कोई सेरेमनी होती है, यानी गिफ्ट सेरेमनी आपने कोई रखा, तो उसमें पुराने ग्राहकों को आप भूल जाते हैं। नए से नए ग्राहक या ज्यादा आपको रेवेन्यू देने वाले ग्राहकों को आप याद रखते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। आप पुराने ग्राहकों को भी वही सम्मान दें जो नए ग्राहकों को देते हैं। इससे क्या होगा कि पुराना ग्राहक भी आपके बुरे वक्त में वो खड़ा होगा। ये हम सभी जानते हैं कि नए ग्राहक पाने में पुराने ग्राहक को रखना बहुत ही ज्यादा आसान है। यानी नए ग्राहक को अगर आपको पाना है या उसको कस्टमर बनाना है आपको अपने व्यवसाय के लिए, तो बहुत ज्यादा कठिन होता है। लेकिन उसी के कंपेयर में अगर बात करें, पुराने ग्राहक को बनाए रखना काफी कम खर्चीला और आसान है। ऐसे में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई नया व्यवसाय स्टार्ट होता है तो डे बाय डे हम अपने पुराने ग्राहक को भूलने जाते हैं और नए ग्राहक को याद रखते हैं। ऐसा आप कतई ना करें और व्यवसाय में नए और पुराने दोनों का सम्मान आप बराबर करें। और दूसरा है कि सही लोगों के साथ सही समय पर शुरुआत करें। यह दो तरीके से काम करता है। पहला यह है कि जिस भी एम्प्लॉय को आप हायर करते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, तो वो उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम पे जरूर रखें, यानी वह जगह जरूर दें जो वह उसका हकदार होगा। और दूसरा ये है कि आप अपने एम्प्लॉय को हायर करते समय उसके मल्टी स्किलिंग का जरूर ध्यान रखें। उदाहरण के तौर पे यदि आपने कोई एम्प्लॉय को आपने हायर किया हुआ है और जैसे कि मान लेते हैं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को आपने हायर किया हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद यह पता चलता है कि ये दूसरे काम में भी माहिर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन में वह बखूबी दूसरा काम, कोई डिपार्टमेंटल काम बहुत ही आसानी से वह कर सकता है। तो जरूर उससे एम्प्लॉय से पूछें कि क्या वह जिम्मेदारी, दोनों काम की जिम्मेदारी वो ले सकता है या नहीं, या दोनों में से कौन सा काम जो है बेहतर तरीके से कर सकता है। तो ऐसे एम्प्लॉय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई रेजिग्नेशन होता है तो ऐसे एम्प्लॉय को समय के लिए सहारा बनते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और तीसरा है, रिस्क को कम से कम करें, अच्छे की आशा रखें और बुरे वक्त के लिए हमेशा आप प्लानिंग करें। यानी कुल मिला के आपको रिस्क को कम से कम करना है। आपदा आने की स्थिति में अपने कर्मचारी और संपत्ति दोनों की सुरक्षा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे सुरक्षा उपकरणों में आप ज्यादा से ज्यादा इसको निवेश करें, ताकि ये दोनों चीजें सही रहें। इनके सही होने पे ही आप भली भांति अपना व्यवसाय कर पाएंगे। आजकल साइबर ठगी भी बहुत ज्यादा हो रही है। ऐसे में जैसे कि कोई अगर गुड यूजर है तो इंटरनेट का अगर यूज कर रहा तो अपने तरीके से कर रहा है और उसका जो यूज है वो अच्छे काम के लिए है। लेकिन कई साइबर ठग या अपराधी भी इस चीज का इस्तेमाल गलत चीजों में कर रहे हैं। ऐसे में आप अपने साइबर वॉल को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित करने के लिए आप अपने फायरवॉल को मजबूत करें और रिस्क को हमेशा कम से कम करने की कोशिश करें और हमेशा उसकी समीक्षा में रहें और उसे बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करें। और चौथा है, चीजों को अपनाएं और उसके अनुकूल रहें, यानी अपने दिमाग को हमेशा खुला रखें ताकि कुछ भी अनहोनी होने पर आप जल्दी से जल्दी निर्णय लेने की स्थिति में आए। कई बार ऐसा होता है कि नए नए स्टार्टअप में
करने के दौरान ये जब कंपनियां चलती हैं तो अपने गिरते व्यापार को सुधारने के लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और इम्प्रोविजन के द्वारा वो सुधार करके वापस अपने उसी रफ्तार में आ जाती हैं। यानी कि कहने की ये बात है कि जब भी कुछ अनहोनी होने की आशा रहे या आपको कुछ ऐसा लगे कि कुछ अलग हो रहा है या हो सकता है, तो आप अपने दिमाग को खुला रखें और सही निर्णय सही समय पर जरूर लें। आपका असली मेंटर आपका ग्राहक ही है। भले ही आपके पास ढेर सारी डिग्रियां हो, पढ़ने का लंबा एक्सपीरियंस हो, काम करने का भी लंबा एक्सपीरियंस हो, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया भी है और आज की डेट में कोई बात बना रहे हैं, यानी एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो जरूर उसके कुछ यूजर या बहुत सारे यूजर होंगे। तो उस ब्रांड कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको क्या पसंद है और ना पसंद है, यह जानकारी आपको आपका ग्राहक ही दे सकता है। तो ग्राहक को नजरअंदाज न करें, क्योंकि असली मेंटर आपका वो ग्राहक ही है। और ग्राहकों को आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या पसंद है और ना पसंद है, यह साझा करने का अवसर उन्हें जरूर दें। और कुछ गलत या कुछ नापसंद, ऐसा कुछ रिजेक्शन कुछ आता है, तो उसे स्वीकार भी जरूर करें और उसको इम्प्रूवमेंट करें। और छठा है, आप अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करें। इस विश्वास में ना पड़े कि शुरुआत में ही आप सारा मुनाफा ही आपका सारा वेतन होगा। आपने जो मुनाफा कमाया है उसे घर लेकर ना जाए, कुछ हिस्सा को छोड़कर। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं कि आप तिमाही में अपने लाभ से कितनी अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी सफल उद्यमी से पूछे कि उन्होंने अपनी कंपनी के शुरुआत में या शुरुआती वर्षों में कितना व्यक्तिगत वेतन प्राप्त किया होगा, तो संभावित इसका उत्तर होगा 0 या बहुत ही कम होगा। तो आप अपनी कंपनी में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। वर्तमान में जियो और भविष्य की योजना बनाओ। यानी कि कुल मिला के ये है, अपने ब्रांड को किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, 5 या 10 साल में अपनी कंपनी को किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, या अपने आप को 5-10 साल में कहां स्थापित करना चाहते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज भले ही आप अपने पेरोल के लेके या अपने ब्रांड को लेके और ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए आप संघर्षरत हो, लेकिन अपनी भविष्य की प्लानिंग के लिए पीछे न हटें। यानी जो भी कंपनी आपने खड़ी की है या व्यवसाय खड़ा किया हुआ है, उसके भविष्य की प्लानिंग को बनाने में भी आप पीछे न हो और समय समय पर नियमित रूप से उसको पोषण देते रहें, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में ही वो आपको पोषित करेंगे। एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने में आमतौर पर उबड़ खाबड़ जगह, थका देने वाली सीधी चढ़ाई, जंगल, पत्थर, ठीक से न दिखना, तेज हवा और थका देने वाली यात्रा शामिल होता है। लेकिन इन सारी बाधाओं को पार कर चोटी पर पहुंचकर आप ये सारी चीज भूल जाते हैं कि मैंने इतनी मुश्किलों में शुरुआत किया था। इसलिए ज्यादातर लोग शुरुआत ही नहीं करते, या करते भी हैं तो चोटी से पहुंचने से पहले ही, यानी शिखर पर पहुंचने से पहले ही वो छोड़ देते हैं, यानी आधे रास्ते से लौट जाते हैं। तो इसमें से आप कौन से हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और ऐसी ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए आप मेरे वेबसाइट को जो नीचे दिया गया है उसको आप पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर कुछ चीजें नहीं समझ में आती है तो। मैं पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सही समय पर सही सहयोग करूँ। धन्यवाद।